चलिए, let us solve the questions detailedly. The homework that I gave you in previous class, very important questions. तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, एक एक क्या बोलेगा, एक एक लाइन में सॉल्व होने वाला आंसर है सब, वेरी इजी। क्या बोला पहला क्वेश्चन कि a force of 10 न्यूटन is applied to move a box through a distance of 5 meter in the direction of force, in the direction of the force, ठीक है ना। कैलकुलेट द वर्क डन। आया था, सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट ना, यही था ना। एक्चुअल फॉर्मूला तो क्या था? एफ एस कॉस थीटा। हम लोग यहाँ पे एडवांस नहीं सीखने वाला है, यहाँ पे हम लोग बेसिक ही सीखने वाला है क्लास 9 में। तो एफ कितना है यहाँ पे? एफ कितना है? फोर्स कितना है? 10। और यहाँ पे एस कितना है? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 नहीं है क्या? तो 10 5 जा हो गया ना 50 50। अभी वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। इसका आंसर कितना होगा? 50 जूल। हाँ, इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल तो कहीं पूछेगा ही नहीं आपको, इतना सिंपल है। वो फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, 10 5 50, 50 जूल है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, a student pushes a wall with a force of 15 newton for 2 minutes but the wall does not move। इतना डिटेली पर आप लोगों को इजी है कि नहीं? एक बच्चा 50 न्यूटन फोर्स से 2 मिनट तक खेलने लगा, ठीक है ना। तो वॉल एक चूल भी नहीं हिला, एक तिनका भी नहीं हिला, तो इसमें उसने कितना वर्क डन किया? इसका आंसर क्या होगा? इजी लेवल है ना दोस्त, इसका आंसर जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वर्क डन जीरो है इन दिस केस। तीसरा, ए बुक ऑफ मास 2 kg, ये किताब है, मानो कि मेरे पास किताब है, मानो 2 kg का किताब है, is lifted vertically through a height of 1.5 meter, take gravity 10 meter per second square, calculate the work done against gravity। बहुत इजी है, ठीक है ना। वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है ना। फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए एस, राइट ना। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, दैट मींस ये मास तो है ही, और एक्सीलरेशन को हम लोग जी मानेगा, कि ग्रेविटी इज आल्सो एक्सीलरेशन, और ये डिस्टेंस जो है ना वो हाइट है यहाँ पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? mgh, राइट ना। और यहाँ पे बोला है कि 2 kg का मास है, तो दो दो, ग्रेविटी कितना है बोला है? ग्रेविटी कितना है? 2, सॉरी 10 होता है ना, ग्रेविटी 10 लेने बोला है, 10। और हाइट कितना है, कितना ऊपर लेके गया इसको? 1.5। तो देखो 1.5 इतना सिंपल है। 1.5 2 जा 3, 3 10 जा 30, तो आंसर कितना हो? 30 जूल। तो वर्क डन इन दिस केस इज 30 जूल। इतना सिंपल है, खत्म इसका भी लाइन भी। हाँ या ना, सबका राइट हो रहा है? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि यहाँ पे ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, मूव इट बाय 0.5 मीटर, फाइंड द वर्क डन। सेम कहानी भाई, घिसी पिटी वही क्वेश्चन कि वर्क डन निकलना है बोला है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है यहाँ पे? 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5। तो कितना होगा? 0.5 इंटू 2 कितना होगा? 10 नहीं होगा, 10 जूल। इसका आंसर 10 जूल हो गया, खत्म। इजी लेवल था। Now let us go to the moderate level, ठीक है। ये क्वेश्चन है मॉडरेट न्यूमेरिकल्स, क्या है इसमें? ए बॉय पुल्स ए ट्रॉली विद अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन। ट्रॉली पता है ना आप लोगों को, लगेज बॉक्स लेके जाता है ना एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में एक चक्का होता है जिसमें, तो ट्रॉली को खींच रहा है, या फिर हाँ खींच रहा है, 14 न्यूटन, मेक्स ए एंगल 60 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये मजा आने वाला है ये क्वेश्चन। ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन है, और इसमें क्लास 10 का चार्ट मैंने जो दिखाया था ना उस दिन, वो बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है, ध्यान दो इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला यहाँ पे? जो गिवन है उसमें से लिखो, यहाँ पे कितना बोला है कि फोर्स कितना है यहाँ पे। हाँ, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल है, तो यहाँ पे गिवन क्या दिखा रखा है आपका? फोर्स इक्वल टू 40 न्यूटन, और कितना एंगल बना? थीटा कितना है? थीटा है आपका 60 डिग्री। मतलब अगर सिंपल बात बोला यहाँ पे कि अगर अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ट्रॉली को, मानो कि ट्रॉली है, ट्रॉली को ऐसा खींच रहा है, फोर्स इस तरफ है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये फोर्स के बीच का एंगल कितना है? ये है 60 डिग्री,
ये बोला है। और ट्रॉली कितना दूर मूव हुआ बोलते हैं, ट्रॉली मूव हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ट्रॉली डिस्प्लेसमेंट है उसका 10 मीटर। तो आपको बोला इसका वार्डन निकालना, बहुत सिंपल है, एडवांस क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन कैसे करेगा, हम लोगों को मालूम है वार्डन इक्वल टू व्हाट, वार्डन इक्वल टू व्हाट, एफ एस कॉस थीटा, ये तो एडवांस था। तो यहाँ पे एफ कितना है, एफ कितना है एग्जैक्टली 40 है, और एस कितना है 10, ये 10 हो गया। कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री, कॉस 60। देखो 4 10 जा 4 10 जा 40, ठीक है ना। आई कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस, हाँ कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 एक्चुअली, कितना होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो अगर तो कटोगे 2 कितना 20 जा तो कितना होगा 21 जा 20, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, 40 10 जा 400, या फिर एक काम कर दो, ओके 400 और 2 कितना जा 200, 200 1 जा 200 जूल। तो इस केस में इसमें वार्डन कितना है आपका 200 जूल, ठीक है ना। आपको किसी को डाउट हो सकता है सर इसका वैल्यू मालूम चलेगा कैसे, cos 60 cos 45, अरे भाई चार्ट है, मैं वो चार्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, काइंडली नोट इट डाउन, लेट मी शो यू द चार्ट, हियर इज द चार्ट। ये क्लास 10 पे आपको बहुत क्लियरली चार्ट मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारा स्कूल में, बहुत सारा स्टेट बोर्ड स्कूल में सब क्लास 9 में सिखाया जाता है लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स में। ये देख सकते हो कि आप सुंदर से यहाँ पे लाइन बना दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। प्लीज मेक ए स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन। आप एक काम करो, ये सब याद करना जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद करो सिर्फ। cos 60 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे होता है, और cos का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है 90 पे होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। ये जो छोटा सा बात याद रखना, लिख लो। और cos का ठीक उल्टा साइन होता है, cos मैक्सिमम 0 में 1 होता है ना, और साइन मैक्सिमम मिनिमम 0 होता है। और समझ में आ रहा है ये, चलो ये नहीं बोलेगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को, नो नीड दिस वन, ओनली cos को लिखो। Now let us move ahead to the next question. All right. Now question number 6 करते हैं, बहुत बढ़िया। A coolie carries a load of 30 kg on his head and walk 20 meter on a horizontal platform. बहुत बढ़िया। एक कूली, मानो कि हम ही वो कूली है, अमित सरकार कूली, ठीक है ना। ये लोड, ये मानो कितना 30 kg का लोड है, मैंने अपना मुंडी पे रखा और 20 मीटर आगे गया ऐसा करके। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म है। फाइंड द वार्डन बाय द कूली ऑन द लोड। तो कूली ने लोड के ऊपर कितना वार्डन किया, ये क्वेश्चन। देखो आप खुद देखो, अब खुद ये भाई देखो, कूली अपना माथा में बोझ लिया, इसका मुंडी है, ठीक है ना, बोझ को लिया और वो 20 मीटर आगे बढ़ा। डिस्टेंस किस तरफ है, पर डिस्टेंस मूवमेंट, और उसका फोर्स तो ऊपर लगा रहा ना वो। अब बताओ ये फोर्स और डिस्टेंस का बीच में कितना एंगल है, 90 है कि नहीं। तो मैंने बोला था कि when the angle between the force and the displacement is 90 degree, in that case the work done is 0, right ना। तो यही बोला एक्सप्लेन, इसमें इसमें एक्चुअली था एक्सप्लेन बोल के, एक्सप्लेन क्यों, फाइंड द वर्क डन। सो यहाँ पे आंसर क्या लिखिएगा, इन दिस केस द वर्क डन बाय द कूली इज 0। ये लाइन को आप लिटरली लिखना होगा, लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट। टाइप करो या लिख दूं, हाँ तो लिख ही देता है, देखिए ना। तो क्या, हियर हियर द वर्क डन बाय कूली on the load is what, is 0, 0 है। 0 को हाइपन का अंदर देखो, why, since ये डायग्राम में बना देना, since the angle between force and displacement is 90 degree and work done equal to what, fs cos theta, right। तो फोर्स जो भी हो, डिस्टेंस भी जो भी हो, लेकिन cos थीटा कितना है, cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो एफ एस ये 90 मतलब 0, तो कितना वर्क डन इक्वल टू, एफ कितना था
एफ था तुम्हारा, जो भी है वाई लगाओ मत सब, जरूर तुमको मालूम है जीरो होने वाला है, तो सब पुट करना फायदा नहीं है। तो यहाँ पे एफ एफ cos 90 मतलब जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट, जीरो, जीरो जूल, तो वर्क डन इज जीरो जूल। ये आपका एक्सप्लेनेशन होना पड़ेगा। एग्जाम इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट घुमा के तो सॉल्व करना भी होगा, लिखना भी होगा। इट इज कॉल्ड लाइक मिक्स है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल भी है, थियोरेटिकल भी है, ये क्वेश्चन में मिक्सिंग है, तो आपको दोनों में ही आपको फोकस करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ऑलराइट, बेसिकली मूव ऑन। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये है क्वेश्चन 7। A force of 50 Newton is applied on the body, but the body moves only 3 meter in the opposite direction. Wow. Find the wow नहीं है, wow मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है ना। कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि तुमने क्या किया है, मानो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इधर 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 ऑब्जेक्ट है, तुम इसको फोर्स, कितना फोर्स दिया, 15 न्यूटन का फोर्स दिया, फोर्स इधर दिया, लेकिन उसका मूवमेंट जो ना उसका उल्टा था, बोल हिला ऐसे, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस तरह हुआ, मतलब वो इस तरह मूव हुआ 3 मीटर, मतलब ये नेगेटिव बटन है। मैंने बोला था ना 3 टाइप का बटन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है कि नहीं। व्हाट इज पॉजिटिव बटन, जिस तरफ ठेलोगे ऑब्जेक्ट अगर उसी तरफ मूव होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव बटन। और नेगेटिव में क्या होता है, इस तरफ ठेल रहा है और उल्टा आ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड नेगेटिव बटन। समझ में आ रहा है कि नहीं, उल्टा आ रहा है। मैंने आपको पुली का एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये कुआं है, ठीक है ना, ये कुआं है और ये पुली आपका, तो जैसे कि ये रस्सी को आप नीचे खींच रहे हैं, तो बाल्टिंग क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। देखो फोर्स इसका यहाँ पे है, लेकिन मोशन उसका इस तरफ है। इट इज अ वर्ड, इट इज अ केस ऑफ ए नेगेटिव वर्डन। आई होप इट इज क्लियर ना। तो अभी नेगेटिव वर्डन का क्वेश्चन है, बहुत इजी। नेगेटिव वर्डन का क्वेश्चन में आंसर में नहीं माइनस लगेगा, बात इतना ही है और कुछ नहीं है। माइनस क्यों लगता है उसका पीछे भी हो जाए, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट करो हाँ। लेकिन एग्जाम में सुनना से लिखना, एग्जाम में लिखना गिवन क्या है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन फोर्स कितना है आपका, 15 न्यूटन का फोर्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 3 मीटर का है, और यहाँ पे क्या निकलना है, टू फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकलना है, ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेगा हम लोग, सॉल्यूशन। हम पता है वर्क डन इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है यहाँ पे, और माइनस लगेगा, नेगेटिव वर्क डन एक है, तो कितना होगा यार, फोर्स कितना है दोस्तों यार 15, डिस्प्लेसमेंट 3, और नेगेटिव 5 से जा 45 माइनस 45 जूल। ये है आपका इसका आंसर, माइनस 45 इज द आंसर फॉर दिस। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में अच्छे से आया है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका एडवांस क्लास 11 में यही क्वेश्चन को ना आप दूसरे तरीके से सीखिएगा, लेकिन इसका जो असली आंसर ऐसा नहीं है, असली आंसर यही है, तरीका ऐसा नहीं है। असली तरीका मैं दिखा रहा हूँ, दिखाओ असली तरीका क्या है। मैंने वो मुछने वाला कपड़ा जो कहा गया, हमसे कोई बच्चा सिंगुल मुझ दिया क्या, नहीं, ओके बढ़िया। दोस्तों अब सुनो ध्यान से, हाँ देखो दोस्त, क्लास 11 में यही चीज आप सीखिएगा, क्वाड्रेंट इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना है यहाँ पे, एफ कितना है 15, एस कितना है आपका यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखो जो एंगल है ना, देखो खुद बताओ कि फोर्स इस तरफ है और इसका मोशन इस तरफ है, इसका बीच का एंगल कितना है, एग्जैक्टली 180 ना, ये 180, ठीक है। और इस केस में 15 5 जा 45, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। ये है असली मतलब ओरिजिनल आंसर, ये है उसका ओरिजिनल तरीका, ये है। अल्टीमेटली आपका आंसर वही मिलेगा, -45 जूल ही मिलेगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसमें वर्क डन आपका वही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी गुड। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, कंसर्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये देखो एक लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू, पता है लल्लू, लुल्ला क्वेश्चन है, इतना सिंपल है दोस्त ना, क्या बोलेगा, हंसी आता है। An object is displaced 5 meter due to force of 10 न्यूटन। ये वो 5 न्यूटन डिस्प्लेस हुआ, और कितना फोर्स लगा उसमें, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। और यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे एक्टिंग एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, जब भी आता है 90 डिग्री, मैंने आपको बार बार बोला कि नहीं, ये चीज कि इस तरह फोर्स है उसका 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ हो रहा है 90 डिग्री पे, डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब खुद देखो, जो भी हो, जितना भी तुम फोर्स लगाओ, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो ना क्यों, लेकिन इसका बीच में जो एंगल कितना है, 90 हो रहा है कि नहीं। तो
इस केस में हमेशा वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, सिंपल बात है। अब इसको लिखो भी, कैलकुलेट द वर्क डन। चलो करते हैं इसको। पहले गिवन क्या है उसमें ध्यान देना दोस्त, गिवन क्या है दोस्त इसमें गिवन है आपका डिस्प्लेसमेंट एस कितना है 5 मीटर, फोर्स कितना है दोस्त यहाँ पे 10 न्यूटन, और थीटा कितना है यहाँ पे 9 डिग्री। सॉल्यूशन तो वर्क डन इक्वल टू व्हाट, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है, एफ है 10, ये 5 और ये कॉस 90, तो कितना होगा 50 इंटू, सॉरी यहाँ पे 90 नहीं है क्या, कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 0 होता है, तो 50 0 हो जाए 0 जूल, इसमें वर्क डन 0 जूल है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सिंपल, इट्स ऑल अबाउट योर अटेम्प्ट योर सक्सेस। देखो यहाँ पे a motor lift a bucket of water weighing 200 newton to a height of 8 meter, find the work done by the motor। समझ में आया क्या बोला है कि एक मोटर ने 200 न्यूटन का पानी 8 मीटर तक ऊपर उठाया। सिंपल यार, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। 200 मतलब कि यही है टैंकी, कहाँ पे इतना आवाज दे रहा है यार, खोलो तो सर माइक। वेरी गुड, तेरा साउंड आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या क्या है, ये 200 न्यूटन का पानी वो कितना ऊपर उठाया, 8 मीटर ऊपर उठाया, कितना वर्क डन किया, वही तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम है, आंसर कितना होगा वही, फोर्स वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा भी लगाएगा तो फायदा नहीं है लगा के, क्योंकि कॉस 0 या cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्योंकि जिस तरफ फोर्स है उस तरफ भी उसका मूवमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस तरफ उसका फोर्स है मोशन भी उस तरफ है, तो उसका बीच में कितना एंगल है, समझ में नहीं आ रहा है। मानो कि मैंने एक सामान को यहाँ ठेला है ना, और उसका फोर्स भी इस तरफ है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के ऊपर कितना एंगल है, 0 डिग्री नहीं है किधर पे, तो इसलिए cos 0 कितना होता है 1 होता है। एफ कितना है यहाँ पे 200 और ये कितना है 80, कितना होगा 600 जूल। हो गया, फिनिश ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉर्स पुल अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन at an angle of 30 degree to the horizontal and moves to 50 meter, find the work done। बहुत सिंपल है, करें इसको। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, आपका एनर्जी होगा बहुत तगड़ा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि यहाँ फोर्स कितना है गिवन में, गिवन कितना देख रखा है, द फोर्स इज 500 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, और उसका एंगल देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है 30 डिग्री है। बोलो यहाँ पे घोड़ा ठेल रहा है, घोड़ा टान रहा है, सामान है, मानो एक सामान है, ठेल रहा है उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे जमीन है, ये जमीन है, और घोड़ा का रस्सी, घोड़ा का गरीब में रस्सी है, और तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल कितना है 30, वही तरीका वही है, फोर्स वर्क डन इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, और डिस्प्लेसमेंट देख रहा है कितना है 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है 500, डिस्प्लेसमेंट है 50, cos 30 है कि नहीं, cos 30। अब करते हैं 5 5 जो 25,000, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। चलो वेरी गुड, √3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे काटो, 2 कितना जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 0 0, तो कितना 1 2 5 0 0 √3, इतना जूल। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इफ यू वांट टू सॉल्व फर्दर आप इसको और भी आगे भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल √3 का जो वैल्यू होता है ना, अगर इसको सॉल्व करेगा तो तुमको लगभग 1.7 मिलेगा, 1.732 ऐसे कुछ मिलेगा। लेट अस कंसीडर द 1.7, तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, वर्क डन इक्वल टू, और यू कैन कीप अप टू हियर आल्सो, यहां तक भी रख सकते हो 12500 इनटू 1.7। जल्दी करो इनटू इसको, देखो कितने मिलते हैं क्विक। तो इसका आंसर होगा 21250, इतना जूल है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ था कि नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क, तो यह होमवर्क है, मिक्स क्वेश्चन है। अगर इतना कर दिया ना तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो गया, इसका मतलब लेट मी क्रिएट अ नाइस वन, राइट। तो ये है आपका, यह मिक्स क्वेश्चन है। देखिए जितना पढ़ा है आपको, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आपका
क्या हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, हम जितना भी आपको एक्सरसाइज दिखाओ, खुद नहीं करेगा तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। समझ में आया बात जो? तो ऐसे खाना खाना से नहीं होना है, खाना बनाना सीखना भी है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपको जबरदस्त ताकतवर बनाएगा इंसान। ठीक है ना, तो एटलीस्ट क्वेश्चन का चक्कर में आप लोग पढ़ाई भी तो हो जाएगा, है कि ना। क्वेश्चन जितना करेगा आपका इतना स्ट्रेंथ भी इतना बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन, ताकि हम लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम पे। इस बार अच्छा हो आपका एग्जाम, ठीक है ना। तो ये बात सुनो, रेगुलर ट्यूशन आओ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनते जाओ। ऑब्वियसली अच्छा होना ही है तुमको, कोई नहीं रोकेगा तुमको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सुंदर सुंदर क्वेश्चन हम लोगों के पास। ये वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डन, ऐसा यूनिट क्या है, कि ये सब जितना बार रिवाइज करेगा। मैन माय इंटेंशन इज व्हाट, होमवर्क का देने का पीछे वजह क्या है, रिपीटेशन। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज दैट रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना रिपीट करोगे आपका अंडरस्टैंडिंग इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इतना क्लियरिटी होगा आपके अंदर। समझ में आया कि नहीं बात जो? 1 मार्क क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स है, ये मॉडरेट लेवल का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो इसको मान लो स्क्रीनशॉट, क्विक डन। नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडरेट लेवल, ये आपका मॉडरेट लेवल है, आपका 9 से 12 तक मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो साइड से खींचे यार। हाँ, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रीजनिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 3, ये 3। इसके बाद फिर से वर्डन का ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग 8, ठीक है। येता तुलिया सत्तू, ओके ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, ये 12 तक। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये टॉपिक है, इसका ऊपर क्वेश्चन है। टॉपिक टॉपिक का ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का ऊपर भी क्वेश्चन है आपका इतना, ठीक है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट का ऊपर क्वेश्चन है सब। और आपका डेली लाइफ एप्लीकेशन, डेली लाइफ एप्लीकेशन का ऊपर भी क्वेश्चन है आपका 19 से 21 तक। और नेक्स्ट 7 टाइप, 7वीं टाइप है आपका असर्शन टाइप क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका और 2 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो सोचने लायक क्वेश्चंस में भी है यहाँ पे 24 25, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आपका डायरेक्शन एंड कंसेप्ट बेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन, जीरो ओवर कंडीशन का एक क्वेश्चन है, वेरिएबल थिंकिंग का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वेरिएबल थिंकिंग का क्वेश्चन है। नेगेटिव वर्क का ऊपर एक बेस करके क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक टॉपिक का वाइज क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर ऑपोजिट फोर्स सिचुएशन का ऊपर एक क्वेश्चन है, लिख लिया। फिर ग्रेविटी थिंकिंग, बेस्ट थिंकिंग का ऊपर क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ट का ऊपर एक क्वेश्चन है। मिक्स रीजनिंग का ऊपर एक क्वेश्चन है। रियल लाइफ क्रिटिकल न्यूमेरिकल, इसका ऊपर 2 क्वेश्चन है और एक हॉट्स है आपका। इतना कर लो, आपका बुक में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। आप ब्लाइंडली कर पाएगा हर क्वेश्चन, मतलब अगर ये कितना कर लिया तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना। ऑल राइट, सो बनते रहिए, सबका साथ सबका विकास। बिना चैनल सब्सक्राइब किया देख रहा होगा ना, भगवान पाप देगा सच में, कसम बोल रहे। कॉमन तो जो भी देख रहा होगा, प्लीज कमेंट इट। आपका नाम अगर बोलने दिल नहीं है, एटलीस्ट आपका आपका क्लास और रोल नंबर लिख दो, तभी हमको समझ जाएगा। कोई भी स्कूल का हो, अगर स्कूल का नाम भी मेंशन नहीं करना है, अगर आपका नाम भी अगर प्राइवेट रखना है, अगर कोई बहुत बच्चा अपना फेक अकाउंट से देख रहा होगा, तो देखो, वेरी गुड। बिकॉज नॉलेज ऐसा चीज है, जितना शेयर करेगा इतना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कमेंट योर एटलीस्ट क्लास एंड रोल नंबर, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड विल गिव मी a lot of motivation to continue. Thank you.